बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के हर मुसलमान को फ़लस्तीन, इसराइल और यरूशलेम के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तानी मुसलमानों को और हर बच्चे बच्चे को फ़लस्तीन के बारे में मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए। चूँकि जब से पाकिस्तान बना है हम फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने लगे हैं, लेकिन आज तक मुकम्मल तौर पे हमें फ़लस्तीन के बारे में नहीं पता और मसले फ़लस्तीन के बारे में नहीं पता। इस वीडियो के बाद इंशाअल्लाह आपको कहीं से फ़लस्तीन के बारे में और मालूमात लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 4000 साल पहले से बात शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम उसे 2025 तक फ़लस्तीन के जितने भी मामलात हैं इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं आज से 4000 साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए। जिस इलाके में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहाँ के लोग बुत परस्त थे, वो बुत परस्ती करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि भाई तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत किया करो, बुत परस्ती छोड़ दो। जिसकी वजह से वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नाफरमानियाँ करने लगे। मुख्तसरन एक रोज़ वो अपने किसी मेले में थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर उनके बुतखाने में गए और एक एक करके उनके सारे बुत तोड़ दिए और आते हुए जो कुल्हाड़ा था वो सबसे बड़े बुत के कंधे पे रख दिया और उसे नहीं तोड़ा और वापस आ गए। जब वो वापस आए वो लोग, उन्होंने अपने बुतखाने में उन बुतों का हाल देखा तो सबके माइंड में गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम हो सकता है। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वक्त के बादशाह के सामने बुलाया और वहाँ पे अपना सारा मुद्दा रखा। तो वक्त के बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि इब्राहीम आपने ऐसा क्यों किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इस बड़े बुत से पूछें जिसके कंधे पे ये कुल्हाड़ा पड़ा हुआ है, इसे कुछ पता होगा। तो वो कहने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये तो सुन सकता है ना बोल सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये चीज़ जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती वो तुम्हारे लिए क्या करेगी। उसके बावजूद उनकी अकल पे चूँकि पर्दे पड़े हुए थे तो उन्होंने ये वक्त के बादशाह ने फ़ैसला किया कि एक आग जलाई जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया जाए। हिस्ट्री में ये आग नारे नमरूद के नाम से मशहूर है और बकौल इकबाल के बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क और अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया तो देखने वालों ने ये देखा कि उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। मफ़हूम है कि आग इतनी ठंडी भी ना होना कि मेरे खलील को सर्दी लग जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में से सही सलामत सबके सामने बाहर निकले तो वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुक़ल्लिद हो गए और उनकी गर्विदा हो गए। मुख्तसरन उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, इराक़ से फ़लस्तीन तशरीफ़ ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम में से थे, और दूसरे जो बेटे थे उनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था जो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा में से थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का छोड़ आए और मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल क़याम किया और वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर किया। और उसके बाद 40 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन तशरीफ़ लेके गए। फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आल को बनी इसराइल कहते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के और भी 11 भाई थे। जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई थे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे इसलिए जेलस थे क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनकी बहुत सी क्वालिटीज़ की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। उसी जेलसी में आकर जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे वो एक दिन बहाने से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएँ में फेंक दिया। कुएँ से एक काफ़िले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाला और उन्हें मिस्र जाके फ़रोख्त कर दिया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँच गए तो फिर वक्त ने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बना दिया। इसी असना में फ़लस्तीन में कात पड़ा। बनी इसराइल ने कात की वजह से मिस्र की तरफ सफ़र किया। बनी इसराइल के जो लोग थे वो कारोबार में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। जैसे ही वो मिस्र में पहुँचे तो उन्होंने अपनी इन सलाहियतों की वजह से वहाँ पे मिस्र में अपने कारोबार इस्टेब्लिश कर लिए। जब मिस्र वालों ने ये सारे मामलात देखे तो वो बहुत इनसिक्योर हो गए। उन्होंने ये सोचा कि अगर बनी इसराइल इस तेज़ी से यहाँ पे कारोबार करते रहे तो ये तो एक दिन हमें महकूम बना लेंगे। तो उन्होंने इनसिक्योर होके बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू कर दिए और उनके जितने भी कारोबार थे वो अपने कब्ज़े में कर लिए और उन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया। उसके बाद बनी इसराइल
मिस्र वालों के कब्ज़े में और उनकी ग़ुलामी में तकरीबन 400 साल तक रहे, जो वो फ़िरौन का ईरा भी गुज़रा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ मबूस किया, और मूसा अलैहिस्सलाम का और जो फ़िरौन का एक चैप्टर है, वो एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है, उस पे फिर हम कभी बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से अपनी कौम को आज़ाद करवाया और दोबारा फ़लस्तीन की तरफ सफ़र किया। इसी असना में और इसी दौरानिया में फ़लस्तीन पे 2 से 3 बहुत बड़े-बड़े कबीले कब्ज़ा कर चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तैयार किया कि आपने इन कबीलों से मुकाबला करना है, इनसे फ़लस्तीन को हमने वापस लेना है और यहाँ पे हमने अपनी रिहाइश इख्तियार करनी है। बनी इसराइल पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे उन कबीलों से लड़ाई के लिए तैयार हो गई, लेकिन ऐन लड़ाई के वक्त बनी इसराइल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये लोग हमसे बहुत ताकतवर हैं, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते, आप और आपका खुदा ही जाके इनसे जंग लड़ें। इस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी की वजह से बहुत सज़ा दी। एक सहरा में भी बहुत अरसा तक वो रहे, वहीं पे उनकी एक नस्ल मर भी गई सज़ा के तौर पे, वहीं उनके कब्रिस्तान भी बने। लेकिन उसके बाद जो आने वाली नस्लें थी, वो कुछ आज़ादी में उन्होंने सांस ली, तो उनके जो महकूमियत थी उनके माइंड में से वो निकल गई। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर 500 साल बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बनी इसराइल ने एक बार दोबारा ऑर्गेनाइज होकर फ़लस्तीन पे हमला किया और वो फ़लस्तीन का सारा इलाका अपने पास कर लिया और उसे फ़तह कर लिया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के जो 12 कबीले थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलेगा हमें कि वो 12 कबीले कैसे बने। उन 12 कबीलों को फ़लस्तीन में 12 जगहों पे फ़लस्तीन के 12 हिस्से करके उन्हें 12 कबीलों में बाँट दिया, और हर कबीले के ऊपर हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने जो तौरात के और जो उनके अपना जो इल्म था, उसके जो माहिर थे, जो आलिम थे, जिन्हें वो जजेस भी कहते थे, उन जजेस के ग्रुप्स को बनाया कि ये लोग कबीले के फ़ैसले किया करेंगे। 3-3 4-4 जजेस थे जो इन कबीलों का फ़ैसला किया करते थे। एक किस्म के वो ज्यूरी थी, या वो एक उन्हें एक लीडरशिप दी गई थी कि आपने इन कबीलों का फ़ैसला करना है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तारीख़ ये बताती है कि वो जजेस करप्ट हो गए, और वो इतने करप्ट हुए कि उन्होंने तौरात में भी तहरीफ़ करना शुरू कर दी, अपनी मर्ज़ी की उसमें तब्दीलियाँ करते थे। और उसके बाद उन्हें इतनी ताकत मिल गई कि अगर कोई पैगंबर भी आता था तो वो उसे भी कत्ल करवा देते थे। तारीख़ ये बताती है कि बनी इसराइल वो कौम है जिसने सबसे ज़्यादा पैगंबरों को कत्ल करवाया है। इन करप्ट जजेस की वजह से तकरीबन 300 साल में बनी इसराइल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो एक साथ ही कोई कबीला था जिसका नाम फ़िलिस्तीन या फ़िलिस्तीन था, उन्होंने बनी इसराइल पे हमला किया और सारे का सारा जो फ़िलिस्तीन था, यरूशलेम समेत, वो अपने कब्ज़े में कर लिया। उस कबीले के सरदार का नाम था जालूत। जब बनी इसराइल को ये पता चला कि हमारे अपने ही जो जजेस हैं उनकी करप्शन की वजह से हम इस हाल पे पहुँचे हैं, तो वो उस वक्त के जो पैगंबर थे, उनका नाम शमूएल था, उनके पास पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि आप हमें ऑर्गेनाइज़ करें और ये कोई तरीका बताएं कि किस तरह से हम अब फर्दर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये किया कि उन्होंने बनी इसराइल का पहला बादशाह मुकर्रर किया, और उसका नाम था तालूत। तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया गया, और ये कहा गया कि हम तालूत की लीडरशिप में अब जालूत से लड़ेंगे और उससे अपना फ़लस्तीन वापस लेंगे। जब जालूत और तालूत की फ़ौजें सामने हुई, तो जालूत के बारे में ये कहा जाता है कि जालूत बहुत कद आवर था, इसका 9 से 10 फुट कद था। जब दोनों लश्कर सामने आए तो जालूत ने सामने आकर चैलेंज किया कि कोई है मुझसे लड़ने वाला। जालूत का चूँकि कद बहुत बड़ा था, तो सारे के सारा जो लश्कर था वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो अचानक एक लड़का सामने आया जिनका नाम था दाऊद, बाद में जिन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो सारे हंसने लगे, जालूत ने भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि ये लड़का मुझसे क्या लड़ेगा। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक चमड़े का, उनके पास कोई चीज़ थी, उसमें एक पत्थर डाल के जब दूर मारा तो वो जालूत के जाके माथे में लगा और जालूत एक वार में ही मर गया। जब उसकी फ़ौज ने और इनके लश्कर ने सारा कुछ देखा, उनकी फ़ौज के भी जो एक हौसला था वो पस्त हो गया, और इनमें थोड़ा सा और जज्बा आया जो बनी इसराइल थी, इन्होंने हमला कर दिया। और उस हमले के दौरान और उस लड़ाई के दौरान जो तालूत अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज थी, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ भी थे, तो उसे फ़तह नसीब हुई। और उसके बाद फिर तालूत की डेथ के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो बादशाहत अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, उसके बाद फिर ऐसी बादशाहत अल्लाह ताला ने किसी को भी अता नहीं फ़रमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जन्नात पे, चरिंद परिंद, हवाओं सब पे बादशाहत दी गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में अपने दौर में एक टेम्पल ऑफ सोलोमन बनवाया, जो मस्जिद भी थी जहाँ इबादत भी की जाती थी, और भी उसके बहुत से मकासद थे, वो एक अलग चैप्टर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनके बेटे रहबोम नामी थे, वो फिर बादशाह बने, लेकिन वो सल्तनत का निज़ाम ना संभाल सके, सल्तनत टूट गई, बगावतें होने लगीं, और जो बनी इसराइल के 12 कबीले थे वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। 2 कबीले एक तरफ हो गए और जो 10 कबीले थे वो एक तरफ हो गए। जो 10 कबीले एक तरफ हुए थे उन पे किसी और कबीले ने हमला किया जो बहुत ताकतवर कबीला था, और उन 10 कबीलों को वहाँ से भगा दिया। वो किस तरफ गए उस पे भी हिस्ट्री में बहुत कुछ कहा जाता है कि वो कौन थे, अब वो कहाँ मौजूद हैं, नहीं हैं, जो भी मामलात हैं उन्हें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और जो 2 कबीले वहाँ पे रह गए उनमें से जो बड़ा कबीला था उसका नाम यहूदा था, तो उस यहूदा कबीले की वजह से फिर उनका नाम वहाँ से यहूदी पड़ा। पहले उन्हें बनी इसराइल कहा जाता था, अब यहाँ आके वो यहूदी बने। 586 कबल मसीह में इराक के एक बादशाह थे बख्त नसर, उन्होंने उस 2 कबीलों पे भी हमला कर दिया। वहाँ पे जाके जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था उसे गिरा दिया, एक सिर्फ उसकी वेस्टर्न वॉल छोड़ दी, जिसे वो दीवारें गिरिया भी अब कहा जाता है। ये यहूदियों की सबसे मुकद्दस जगह है फ़लस्तीन में या यरूशलेम में, और जो यहूदी बचे मरने से उन्हें वो ग़ुलाम बना के अपने साथ बेबीलोन ले गया, और वहाँ पे तकरीबन 50 साल तक जो यहूदी हैं वो बख्त नसर के ग़ुलाम रहे। और उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री होती है ईरान के एक बादशाह की जिनका नाम था साइरस। ईरान के बादशाह साइरस ने बेबीलोनियन एम्पायर पे हमला करके उसे तबाह कर दिया और यहूदियों को उनसे आज़ाद करवाया, और फिर यहूदियों को दोबारा फ़लस्तीन भिजवाया, और उन्हें बहुत ज़्यादा मालो दौलत भी दी कि आप जाके अपना टेम्पल तामीर करवाएं। यहूदियों ने अपना सेकंड टेम्पल फिर तामीर करवाया, और उसके बाद यहूदी तकरीबन 500 साल तक फ़लस्तीन में मुकीम रहे। इन 500 सालों के दौरान दुनिया में एक नई सुपर पावर ने जन्म लिया जिसे हम सल्तनत रूम कहते हैं। रूम ने फ़लस्तीन पे हमला करके फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया और उसे अपनी एम्पायर का हिस्सा बना लिया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लेकिन यहूदी बहुत ज़्यादा नाफरमान हो चुके थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए। यहूदियों ने रोमन हुक्मरानों के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और उन हुक्मरानों को वरगला के इस नहज पे ले आए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्रूसीफाई करवाने की कोशिश की। जो एक उनका अकीदा है कि क्रूसीफाई हो गए, ईसाइयों का ये अकीदा है कि हमारे जो सारे गुनाह हैं वो धुल गए, उसके बदले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसीफाई हो गए हैं। लेकिन कुछ का अकीदा ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा और ऊपर उठा लिया, जो कि हम मुसलमानों का अकीदा भी है, जो कि दुरुस्त अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से कुछ अर्सा पहले दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो रोमन्स थे वो यहूदियों के बहुत ख़िलाफ़ हो गए। उन्हें यहूदियों के बारे में कोई नफ़रत उनके दिल में आ गई। उन्होंने यहूदियों को बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर दिया, और यहूदियों को मार मार के उन्होंने 70 ईस्वी में ऐसा फ़लस्तीन से निकाला कि फिर 2000 साल तक फ़लस्तीन में यहूदी एंटर ना हो सके। अब जो रोमन एम्पायर थी उसने तकरीबन 600 साल तक फ़लस्तीन पे हुकूमत की। इसी दौरान सन 306 में जो एक रूमी एम्पायर का शहंशाह था वेलेरियस, उसकी डेथ होती है। उसके बाद उसका बेटा कॉन्टेस्टाइन वो उसका बादशाह बनता है। तो कॉन्टेस्टाइन की जो एफिलिएशन थी वो क्रिश्चियन मज़हब के साथ कुछ ज़्यादा थी, तो वो ईसाई हो जाता है। उसके साथ सारी एम्पायर जो थी वो भी ईसाई हो जाती है। और जो कॉन्टेस्टाइन है वो फ़लस्तीन में एक चर्च बनवाता है जिसे हम कहते हैं चर्च ऑफ होली सेपल्कर। ये जो चर्च ऑफ होली सेपल्कर है ये उस जगह पे बनाया गया जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने की कोशिश की गई थी। अब ये वो मकाम है जिसे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा या रोज़ा भी समझते हैं। अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि ईसाइयों को फ़लस्तीन या यरूशलेम से क्या अक़ीदत है। अब यरूशलेम में चर्च ऑफ होली सेपल्कर भी बन गया। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब हमने बात की थी कि उन्होंने वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाया। उसके बाद जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेम्पल ऑफ सोलोमन वहाँ पे तामीर करवाया।
जो यहूदियों का बहुत मुक़द्दस मकाम है, और साथ ही अब इन दोनों मकामात से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बना हुआ है, जो ईसाइयों का बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकाम है। इस टोटल एरिया को अगर आप देखें तो ये सिर्फ 37 एकड़ का एरिया बनता है। अब जहाँ पे अभी जो जहाँ पे वो कहते हैं ना हमारा टेम्पल था, जो यहूदी कहते हैं, वहाँ पे अभी डूम ऑफ रॉक मौजूद है। डूम ऑफ रॉक की मैं आगे चल के बात करूँगा। एक अगर आप वहाँ पे देखें, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता कि वहाँ पे एक गुंबद बना हुआ है जो गोल्डन गुंबद बना हुआ है, गोल्डन टेम्पल है। कुछ लोग उसे बैतुल मुकद्दस समझते हैं, वो बैतुल मुकद्दस नहीं है। उसके साथ दूसरी तरफ एक मस्जिद है जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, उसके ऊपर जो वो ग्रे टेम्पल है वो असल में बैतुल मुकद्दस या मुसलमानों का बहुत मुकद्दस मकाम है। वो जो गोल्डन टेम्पल है वो भी मुसलमानों का मुकद्दस मकाम है। इस लिहाज से उसे डूम ऑफ रॉक इसलिए कहते हैं कि ये इसके नीचे वो पत्थर है जिस पे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफ़र मेराज पे जाने लगे तो इस पत्थर पे उन्होंने पाँव रख के बुराक पे सवारी की थी। तो उस जो रॉक थी उस पे अभी डूम बनवाया गया जब मुसलमानों ने फतह किया यरूशलेम को। तो उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उस पे एक डूम बनवाया था जिसके ऊपर ये रॉक के ऊपर वो डूम बना, तो उसे डूम ऑफ रॉक कहते हैं। जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि डूम ऑफ रॉक की जगह पे हमारा टेम्पल था, जो सेकंड टेम्पल था या फर्स्ट टेम्पल था। अब यहूदी ये चाहते हैं कि उस सारे इलाके में अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे। वो कब बनाएंगे उस पर हम बाद में बात करते हैं। इन दोनों जगहों से, और उसकी दूसरी तरफ देखें तो दीवार गिरिया है, जो एक टेम्पल जब बख्त नसर ने वो तबाह किया था सारा मामला टेम्पल को, तो एक दीवार छोड़ दी थी। वो दीवारी गिरिया अभी भी मौजूद है और वो यहूदियों के लिए ऐसे ही है जैसे मुसलमानों के लिए खाना काबा है। और उस टेम्पल जो वो वेस्टर्न वॉल है दीवार गिरिया, और वो जो गोल्डन टेम्पल है डूम ऑफ रॉक, और साथ उसके बैतुल मुकद्दस इस तरफ, उससे 2 किलोमीटर के फासले पे सिर्फ मौजूद है द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जो इस ईसाइयों का एक मुकद्दस मकाम है। तो इस टोटल एरिया को अगर हम देखें तो ये सिर्फ 37 एकड़ का एरिया बनता है। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि ये वो एरिया है जिसमें ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों की जान है। इस वजह से उनकी ये जान है। अब हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी रजिस्ट्री लेके फिर रही है। इसमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है इस पे भी हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि ये एक डिवाइन मज़हब से तीनों जो सेक्ट्स हैं या तीनों जो मज़ाहिब हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही सारी की सारी जो एक चीज़ें हैं वो आके एंड होनी है। और वो जो सारे मुक़द्दस मकामात हैं वो मुसलमानों के हिस्से में ही आने हैं। इसी दौरान जब रोमन्स फ़लस्तीन के हाकिम थे और रूम एक सुपर पावर बन चुका था, तो दूर अरब में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और तशरीफ़ लाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन उरवा या मुहज़्ज़िब या हकीम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान और बिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदीना में इस्लाम की एक फ़लाही शानदार रियासत कायम हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 6 साल बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में यरूशलेम फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया। जब जंगे कादसिया के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फ़ातिह ईरान हैं और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की लीडरशिप में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो यरमूक में रूमियों के ख़िलाफ़ कामयाबी के झंडे गाड़े, उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि फ़र्दर हमें क्या हुक्म दिया जाता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लेटर लिखा कि अब आप इसके बाद ईरान और रूम के बाद यरूशलेम की तरफ पेशकदमी करेंगे और यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन उसे आप फ़तह करेंगे। तो ये जो दोनों लश्कर थे ये यरूशलेम के पास जब पहुँचे तो इन्हें ये पता था कि यरूशलेम पैगंबरों का शहर है और पॉलिसी और हिकमत अमली ये बनाई गई कि किसी तरह से यरूशलेम को बग़ैर खून बहाए फ़तह कर लिया जाए। लिहाजा इन लश्करों ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा तकरीबन 4 महीनों तक रहा। कोशिश ये थी कि किसी किस्म का भी कोई खून खराबा ना हो और इसे वैसे ही प्रेशराइज़ करके यरूशलेम को फ़तह कर लिया जाए। उस वक्त जो यरूशलेम का जो सबसे बड़ा लीडर था वहाँ पे, उसे सेंट सेफ्रोनियस कहते हैं, जो उनका बहुत बड़ा पादरी था।
तो सेफ्रोनियस ने उन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा खतूत लिखे रूमी एम्पायर को कि हमारी मदद की जाए, लेकिन रूमी एम्पायर चूँकि पहले ही मुसलमानों का ज़ोर यरमूक के मकाम पे देख चुकी थी और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह से रूमी एम्पायर को तोड़ा था, उसके बाद कोई भी वहाँ पे आने की जुर्रत ना कर सका। तो बिल आखिर सेफ्रोनियस ने 4 महीने के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त उस तमाम मुहासरे की लीडरशिप कर रहे थे और जो सिपहसालार थे, उनकी तरफ ये लेटर लिखा कि हम यरूशलेम को सरेंडर करने के लिए या आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ये शर्त है कि हम सरेंडर करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अगर वो ख़ुद मदीना से यरूशलेम तशरीफ़ लाएँ, तो हम किसी भी जंग और किसी भी खून खराबे के बग़ैर यरूशलेम को मुसलमानों के हवाले कर देंगे। यरूशलेम मदीना से फ़लस्तीन या यरूशलेम मदीना से तकरीबन 1400 किलोमीटर के फ़ासले पे वाक़या है। चुनांचे मदीना में मशवरे के बाद ये तय हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यरूशलेम तशरीफ़ लेके जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यरूशलेम तशरीफ़ लेके गए और उसके बाद वहाँ पे एक जो उनका चर्च था जिसका सेंट सेफ्रोनियस पादरी था, उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दावत दी गई और वहाँ पे उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। ये 638 ईस्वी की बात है जब मुसलमानों ने यरूशलेम को फ़तह किया। नमाज का टाइम हुआ तो वो जो पादरी था सेंट सेफ्रोनियस, उसने कहा कि आप इधर ही नमाज़ पढ़ लें, लेकिन वहाँ पे भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा। अगर मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ ली तो जो आने वाले मुसलमान हैं वो इस चर्च को भी मस्जिद बना देंगे। ये उनकी एक ईसाइयों पे भी एक एहसान था कि आपकी ये जो इतना होली आपकी जगह है, मैं नहीं चाहता कि मैं एक यहाँ पे नमाज़ पढ़ूँ और मुसलमान फिर इसे वतीरा बना लें। जैसे आजकल मुख्तलिफ़ ममालिक में आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं भी होता तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो हमारी इबादत गाह हुआ करती थी और दूसरों की इबादत गाहों को गिरा देते हैं। वो अगर चाहते तो वहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस चर्च से बाहर जाकर नमाज अदा की और उस जगह पे आज भी मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब मौजूद है। अब जब ईसाइयों ने ये सारा कुछ देखा तो वो बहुत ज़्यादा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतासिर हुए। उसके बाद ईसाइयों ने सिर्फ एक बात पे इंसिस्ट किया कि जो यहूदी हैं वो कभी भी यरूशलेम की तरफ नहीं आने चाहिए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि चूँकि ये यहूदियों का भी एक मुक़द्दस मकाम है, जो एक दीवार गिरिया उनकी वहाँ पे मौजूद है, उसे वो वही स्टेटस देते हैं जो हम काबा को देते हैं, तो हम उनके होली मकाम पे आने से उन्हें नहीं रोकेंगे। उन्होंने थोड़ी सी लचक और थोड़ी सी नरमी दिखाई कि वो यहाँ पे आएंगे, अपनी इबादत जो भी उन्होंने करना है वो करेंगे, लेकिन वो यरूशलेम में रहेंगे नहीं। यहूदियों को 600 साल के बाद पहली बार ये अपने मुक़द्दस मकाम पे जाने की एंट्री मिली और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस मेहरबानी की वजह से। उसके बाद फिर तकरीबन 350 साल के बाद 1099 में बैतुल मुक़द्दस को दोबारा सुलीबियों ने छीन लिया। सुलीबियों ने जब उसे फ़तह किया तो बहुत ज़्यादा खून खराबा किया, मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा उनका कत्लेआम किया और यहूदियों को इवन ज़िंदा जला दिया। उसके बाद तकरीबन 90 साल तक सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पे अपना कब्ज़ा जारी रखा और उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में कोशिश हुई बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने की, लेकिन कामयाबी ना हो सकी और फिर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो मर्द मुजाहिद था जिसने दोबारा फ़लस्तीन को और यरूशलेम को सलीबियों से आज़ाद करवा लिया। उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल तक जो फ़लस्तीन या यरूशलेम था वो सल्तनत उस्मानिया के साथ रहा और सल्तनत उस्मानिया ही के कंट्रोल में रहा। और फिर जंग अज़ीम के बाद क्या मामलात बने, जंग अज़ीम किस किस के दरमियान हुई वो अलग चैप्टर है, लेकिन उसमें जो मेन स्टेक होल्डर था वो जर्मनी था, लेकिन उसमें जो कामयाबी हुई वो बरतानिया पार्टी को हुई और बरतानिया के पास कंट्रोल चला गया फ़लस्तीन का। यहूदियों ने उसमें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की थी जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया की, और इसी कंडीशन पे की थी कि अगर आप जीतते हैं और फ़लस्तीन आपके कब्ज़े में आता है तो आप हमें फ़लस्तीन में सेटल करवाएंगे। अब क्या वजह है कि 70 ईस्वी में उन्हें वहाँ से निकाला गया था और उसके बाद 2000 साल गुजरने के बाद भी यहूदियों के ताने बाने वहाँ से ख़त्म नहीं हुए और यहूदियों का दिल वहाँ से नहीं हटा। वो 2000 साल के बाद भी अगर गए हैं तो वापस फ़लस्तीन में ही गए हैं। तो उनका ऐसा कौन सा मकसद है जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन में या इसराइल में ही पूरा होता है।
पहली जंग अजीम जो 1914 में स्टार्ट हुई और अपनी तमाम तर तबाहकारियों के साथ 11 नवंबर 1918 को वो इख्तिताम पजीर हुई। जर्मनी को उसमें शिकस्त हुई और बरतानिया के पास फ़लस्तीन का कंट्रोल आ गया। तो यहूदियों ने बरतानिया को अपना वादा याद दिलवाया और बरतानिया ने हस्ब वादा कुछ यहूदियों को फ़लस्तीन भिजवाना शुरू कर दिया। वहाँ पे जब झगड़े वगैरह हुए तो उन्होंने फ़लस्तीन में इसराइल वालों के लिए, यहूदियों के लिए एक अलग से एक जगह मुख्तस कर दी कि ये यहाँ पे रहा करेंगे। इससे पहले अगर जंग अज़ीम से थोड़ा सा हम पहले चले जाएं तो 1880 और 1878 की बात करते हैं। पहले 1880 में और ये 1850 के बाद इनकी एक तहरीक बनी जिसे वो ज़ियोनिज़्म कहते हैं, सहूनी तहरीक। उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि जो यहूदी हैं वो एक कौम है और इनकी एक अलग रियासत होनी चाहिए दुनिया में। ये जो इन्हें ये नज़रिया देने वाला है उसका नाम थियोडोर हर्ज़ल था। उसने ये सारी तहरीक चलाई और एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई यहूदियों की ज़िंदगी में, अगर साल 1878 ना होता तो हो सकता है कि ये इसराइल कभी भी ना बनता। 1878 में यहूदियों को अपने नबियों के बाद जो अपना सबसे बड़ा मोहसिन मिला वो एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन था, W.E. ब्लैकस्टोन, और उसने एक किताब लिखी, जीसस इज़ कमिंग। जीसस इज़ कमिंग में उसने अपना ये अकीदा बताया, या ये अकीदा है इवेंजेलिकल क्रिश्चियन का, कि जब ज्यूज़ अपनी एक स्टेट बनाएंगे ऑन द प्रोमिस्ड लैंड, और प्रोमिस्ड लैंड वो कहते हैं कि वो इसराइल है और फ़लस्तीन का वो इलाका है। जब प्रोमिस्ड लैंड पे एक ज्यूइश स्टेट बन जाएगी तो फिर जीसस दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। और जो ये इनका अकीदा इवेंजेलिकल क्रिश्चियन का है, इस अकीदे में जब वो किताब लिखी गई जीसस इज़ कमिंग, उसके मिलियन ऑफ जो उसकी कॉपीज़ थी वो फ़ौरन फ़रोख्त हुई। ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कहाँ से आए इस पे हम अलग से बात करेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने ये क्लियर करना है कि वाई अमेरिका सपोर्ट्स इसराइल, और वो क्यों अपनी नेशनल ऑब्लिगेशन समझता है कि हमें कुछ हो भी जाए हम इसराइल को कुछ नहीं होने देंगे। इन इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की जो लॉबी थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया कि आप इसराइल के हक़ में आवाज़ उठाएं। और उसके बाद फिर जब इसराइल बना तो अमेरिका ने वाकई एक ऐसे एक साथ दिया इसराइल का कि जिससे हम कह सकते हैं कि अमेरिका को इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा एक रूहानी एक कनेक्शन बना है। वो क्यों बना है उसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। दो ही चीज़ें इन इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के माइंड में यहूदियों ने डाली। मेरी जो अपनी एक फहम है उसके मुताबिक ये है कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियन का भी जो ये सारा मामला था, जो ये अमेरिका में बना, और मैं कंपैरिजन करके फिर आपको बाद में बताऊंगा, ये भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें की। और इवन इंजील का वो ऑल्टर्ड एक जो वर्शन है उसमें ये अकीदा डिस्कस किया गया इवेंजेलिकल क्रिश्चियन का, क्योंकि इंजील में भी बहुत ज़्यादा तारीफ हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक माइंड ये बनाया कि जो यहूदियों ने, ईसाइयों का, कि जो इसराइल है वो आले इब्राहिम की विरासत है, उसमें सिर्फ आले इब्राहिम रहेंगे। अब आले इब्राहिम में कौन कौन आता है इस पे भी उन्होंने उस तरफ उनका माइंड नहीं जाने दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि ईसाइयों को भी यहूदियों ने हिप्नोटाइज ही किया है। ये कब इनकी आंखें खुलेंगी वो एक अलग टॉपिक है। कुछ क्रिश्चियंस के लिए भी 5-7 क्वेश्चन है आखिर में, वो हम पूछेंगे कि कोई क्रिश्चियन अगर उसे कोई क्लियर कर सके तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब ये वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे अमेरिका अब किसी सूरत में भी इसराइल के साथ से हटने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तसरन 1880 में कुछ जो यहूदी थे, तकरीबन 40,000 के करीब, जब ज़ियोनिज़्म की तहरीक चल रही थी तो ये छुप छुपा के फ़लस्तीन की तरफ आए और यहाँ पे आके उन्होंने गरीब जो अरबी थे उनसे बहुत महंगे दामों ज़मीनें ख़रीदना शुरू की, और ज़्यादातर बंजर ज़मीनें वो वहाँ से ख़रीदते थे। तो ये अरबी जो गरीब लोग थे कुछ, वो भी बिल्कुल मुतमईन थे कि चलें हमारी बंजर ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और इतनी हाई प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, तो इन्होंने भी वहाँ से उन्हें अपनी ज़मीनें देना शुरू कर दी और उन्होंने इस तरह से वहाँ पे अपनी आबादी बनाई। ये 1880 की बात है। उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल के बाद 1922 से लेकर 1926 तक तकरीबन 75,000 यहूदी जो हैं वो मज़ीद आए फ़लस्तीन में, और उन्होंने अपना वहाँ पे क़याम किया। वहाँ पे उन्होंने सारा अपना टेंट वगैरह, अपने कैंप वगैरह बहुत निचले लेवल पे उन्होंने अपना वहाँ पे सेटअप स्टार्ट किया। उसके बाद जब जब हिटलर का दौर आया तो हिटलर ने ये माइंड बनाया जर्मन्स का कि हमारी जो हार है जंग अज़ीम अव्वल में उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो यहूदी हैं, और यहूदियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हिटलर ने जर्मन्स में नफ़रत डाल दी।
अब जो जर्मनी था, जब जंग अज़ीम दोम शुरू हुई या उससे थोड़ा सा पहले जब इन्होंने यूरोप को फ़तह करना शुरू किया, मुख्तलिफ़ जो ममालिक पे जर्मनी ने हमले किए और यूरोप के ममालिक को फ़तह किया, तो वहाँ पे जो उन्हें यहूदी मिलता था उसे वो कत्ल कर देते थे। और इसी दौरान होलोकॉस्ट हुआ था, जो सबको पता है कि कैसे जिनोसाइड यहूदियों की गई या कैसे उन्हें चुन चुन के मारा गया। 60 लाख तक यहूदी जो हैं वो हिटलर ने मारे, और कहते हैं कि उन 60 लाख में से तकरीबन 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। उनमें से जो लोग जो यहूदी बचे खुचे थे वो सारे के सारे अपनी जानें बचा के फ़लस्तीन की तरफ भागे, और 1940 तक वहाँ पे ये शिफ्ट होते रहे। 1940 के बाद जो मकामी अरब हैं और जो आने वाले यहूदी हैं, इनके दरमियान टेंशन और झगड़े बढ़ने लगे। 1947 तक अरबों और यहूदियों के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जो बरतानिया का कंट्रोल था वो भी फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, क्योंकि बरतानिया अपने बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ था दुनिया में। तो बरतानिया ने फ़लस्तीन का जो मामला था उसे अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फ़ैसला किया कि 45% जो एरिया है वो अरब को देके फ़लस्तीन बना दिया, और 55% का एरिया यहूदियों को देके उसमें एक अलग से यहूदी रियासत इसराइल बना दी। यरूशलेम का जो शहर था उसे इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये किसी के भी पास नहीं होगा। लेकिन अभी जो ईस्टर्न यरूशलेम है वो अरबों के पास है, जो वेस्टर्न यरूशलेम है उसमें इस यहूदियों की आबादी जो है वो ज़्यादा है। कहने को तो ये इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन इस पे भी जो ज़्यादा कंट्रोल और अच्छा कंट्रोल है वो इन्हीं का है, इसराइल वालों का है। और उसके बाद फिर जब ये 14 मई 1948 को इसराइल की रियासत बनाई गई, तो साथ साथ वाले जो अरब ममालिक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत की और एहतजाज किया कि ये तो यूरोप की कोई कॉलोनी बन रही है। और उन्होंने इसराइल के क़याम के फ़ौरन बाद 4 ममालिक ने, जिसमें मिस्र, जिसमें उर्दन, जिसमें शाम और इराक़ शामिल हैं, उन्होंने इसराइल पे हमला कर दिया और बहुत ज़ोर से एक जंग हुई। लेकिन इस जंग का जो नतीजा है वो अरबों के हक़ में ना निकला। इसराइल को फ़तह हो गई और वहाँ से फ़लस्तीन के तकरीबन 7.5 लाख लोगों को अपनी जान बचाकर मुख्तलिफ़ ममालिक में दौड़ना पड़ा, और वो जो इलाका खाली हुआ वो भी सारे का सारा इसराइल ने अपने कब्ज़े में कर लिया। अब इसराइल के पास तकरीबन सारे फ़लस्तीन का कब्ज़ा आ गया, सिवाय 2 स्टेट्स के, एक वेस्ट बैंक और एक गज़ा। गज़ा का जो कंट्रोल था वो मिस्र के पास था, और वेस्ट बैंक का कंट्रोल उर्दन के पास था। इसी तरह से इन हमसाया अरब ममालिक की एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट और इनकी नाअहली की वजह से जो फ़लस्तीन था उसे लेने के देने पड़े, उसके बहुत से लोग बेघर हुए, और उसका काफ़ी इलाका जो था वो इसराइल के कंट्रोल में चला गया। इसके बाद साल 1967 में दोबारा अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग का ये नतीजा निकला कि मिस्र से इसराइल ने गज़ा का कब्ज़ा भी ले लिया, और मिस्र का एक इलाका जो सिनाई था उसका कब्ज़ा भी छीन लिया। उर्दन से वेस्ट बैंक का कब्ज़ा ले लिया, और जो सीरिया शाम था उससे एक इलाका गोलान हाइट्स के नाम से है वो छीन लिया। उसके बाद 1973 में शाम और मिस्र ने अपने इलाके छुड़वाने के लिए फिर इसराइल पे हमला किया। अब उन्हें वेस्ट बैंक, ये गज़ा का कंट्रोल उनके पास नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके, सीरिया ने ये हमला किया कि मेरा गोलान हाइट्स वापस आ जाए, और मिस्र ने ये कहा कि मेरा सिनाई वापस आ जाए। ये जंग तकरीबन 9 साल चलती रही। फिर 1982 में मिस्र और इसराइल का आपस में अमन मुआहिदा हो गया, जिसमें मिस्र को सिनाई वापस मिल गया, लेकिन गज़ा का कंट्रोल जो है वो इसराइल के पास ही रहा। और जो उर्दन है उसने भी कुछ अरसे के बाद इसराइल को एडमिट कर लिया, इसराइल की रियासत को मान लिया। 1982 के बाद फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़ाकरात चलते रहे, और मुख्तलिफ़ ममालिक इनके दरमियान को पैचअप करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई एक काबिल कदर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकी। 2005 में इसराइल ने गज़ा में से अपनी फ़ौज को निकाल लिया, और 2007 में गज़ा का कंट्रोल एक फ़लस्तीनी अस्करी ग्रुप हमास ने संभाल लिया। और उसके बाद 2007 में जो इसराइली फोर्सेस हैं उन्होंने गज़ा पट्टी को इर्द गिर्द से उसका मुहासरा किया हुआ है, ताकि जो फ़लस्तीन है इसका कनेक्शन, या जो गज़ा है इसका कनेक्शन हमास से तोड़ा जाए।
अब हमास अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिले और जो इसराइली फ़ोर्सेस हैं वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं। अभी अगर हम रिसेंटली देखें, चलते-चलते दरमियान में काफ़ी झड़पें होती रहती हैं, काफ़ी नुकसान होता रहता है, ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता है। मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जो इसराइल है वो जुल्म करता है, बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है। अभी अगर हम रिसेंटली आएँ 2025 में, तो अभी जो गज़ा पे उन्होंने जितना भी मतलब बम्बिंग की है, जितने मामलात किए हैं, 70,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं। और अभी अक्टूबर 2025 में जो सीज़ फायर हुआ, वो भी कुछ लोग समझते हैं, अभी उन्होंने सीज़ फायर किया है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि उन्होंने उस अगला जो इलाका है गज़ा वाला या जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, वो को फ़लस्तीन को दे देना है। अब इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो तो फ़लस्तीन को एक रियासत ही नहीं मानते। अब फ़लस्तीन को ये कहलवाना पड़ रहा है कि कम से कम आप हमें भी रियासत मान लें। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हम अपनी आँखें बंद करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी बारी आएगी। जब तक आप हक़ाइक़ नहीं समझते और हकीकत की आँखों में आँखें डाल के नहीं देखते, तब तक आप किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। अभी जो गज़ा में सीज़ फायर हुआ, इसमें भी जो इसराइल है उसने गज़ा का कुछ किलोमीटर का जो एरिया है उसे अपने कब्ज़े में कर लिया है। और ये उसी प्रोजेक्ट का एक तसलसल है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता अब गज़ा पे कब्ज़ा करेंगे, फिर वेस्ट बैंक पे करेंगे, फिर हम वो सारी जो स्टेट बनाएँगे, जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन वाला हमने पहला मामला आपसे डिस्कस किया था। अब हम 4000 साल पहले से 2025 पे पहुँचे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मैंने आंसर करने हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा सवाल है, कुछ क्लियर भी हो गया होगा कि अमेरिका इसराइल को क्यों सपोर्ट करता है। मुस्लिम ममालिक ने कहाँ-कहाँ पे कैसी गलतियाँ की हैं कि जिसकी वजह से फ़लस्तीन के साथ ये मामला हुआ। उसके बाद फ़लस्तीन के बाद अब कितना रकबा बाकी है और फ़लस्तीन का जो अभी कोई स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, या अगर इस मसले से हम फ़लस्तीन को निकालना चाहते हैं, हम ऑनेस्ट हैं, तो हमें क्या ऐसे लाएअमल इख्तियार करने पड़ेंगे कि फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब हो और फ़लस्तीन एक रियासत के तौर पे इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और वहाँ के जो बच्चे हैं वो यतीम होने से बच जाएं और जो माँओं की गोदें हैं वो जितनी उजड़ चुकी, अब फर्दर किसी भी माँ की गोद नहीं उजड़नी चाहिए। जो फ़लस्तीन का नुकसान हुआ है वो इर्रिपेयरेबल है।